जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि शाम की पूजा कैसे करें, क्योंकि ठंडी का मौसम है। ठंडी में शाम को पूजा करने के क्या नियम होते हैं, कैसे करें। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, ठंडी में यानी कि सर्दियों में पूजा करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि शाम के समय पूजा करने में थोड़ी दिक्कत आती है। सुबह तो हम लोग नहा के पूजा कर लेते हैं, लेकिन शाम के समय अगर आप स्वच्छ नहीं हैं, मतलब पवित्र नहीं हैं, बाथरूम वगैरह जाते हैं, तो ऐसे में कैसे पूजा करें, क्या करें। तो अभी हम आपको आगे बताएंगे। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये मैंने जो सुबह फूल चढ़ाए थे, वो हम सबसे पहले शाम को यहाँ पे आएंगे तो भगवान जी को जय करेंगे, और उसके बाद हम ये जो बासी फूल हैं ये हम हटा लेंगे। और उसके बाद जो हमारे ये बर्तन है सुबह के, जिसमें मैंने भोग प्रसाद चढ़ाया था, और ये सारे बर्तन हम धुल लेंगे। तो ये सुबह आरती की थी, ये तुलसी जी की आरती है, और ये जो कटोरियाँ हैं और जो ये टिफ़िन है, इसमें मैंने नहलाया था भगवान जी को। तो ये सारे बर्तन हमने धुल लिए हैं अच्छे से, और एक लोटे में मैंने पानी ले लिया है, मतलब जल ज़रूर लेना चाहिए। शाम के समय मैं इसमें आरती करती हूँ, क्योंकि जब सुबह वाली आरती हम धुलते हैं ना, तो गीली हो जाती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 आरती रखी हुई हैं। तो अब हम यहाँ पे आरती बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कुछ नियम का पालन कर सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा नियम में मत पड़िएगा। तो सबसे बड़ी बात है, श्रद्धा होनी चाहिए मन में पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे सुबह हम सब नहा के पूजा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन शाम के समय बाथरूम वगैरह जाते हैं और शौच जाते हैं, तो ऐसे में क्या करें, कैसे पूजा करनी चाहिए शाम की। क्योंकि सभी का यही क्वेश्चन होता है कि शाम की पूजा कैसे करें। ज़्यादातर सर्दियों में, क्योंकि गर्मियों में तो चल जाता है। अगर आप टॉयलेट गए हैं, बाथरूम गए हैं दिन में, तो शाम को नहा के पूजा कर सकते हैं। लेकिन बात आती है सर्दियों की, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप बाथरूम गए हैं, और तो आप अच्छे से हाथ पैर धुल लीजिए, 3 बार आप कुल्ला कर लीजिए। और जो कपड़े पहन के आप बाथरूम गए हैं, उन कपड़ों को आप हटा सकते हैं। जब पूजा करने जाएं, तब आप दूसरे कपड़े पहन लीजिए। अच्छे से हाथ पैर मुँह धुल के पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आरती जला ली है, और धूप बत्ती भी जला सकते हैं शाम को। और आप चाहें तो शाम को भोग प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। अगर कोई स्पेशल डे होता है, जैसे कि पूर्णिमा है, एकादशी है, या फिर प्रदोष है, या फिर कोई और दिन है जैसे अमावस्या है, तो आप इन दिनों में दोनों टाइम भोग प्रसाद चढ़ा सकते हैं। या फिर आप रोज़ ही प्रसाद चढ़ा सकते हैं शाम को। सुबह तो वैसे सब कोई चढ़ाता है, लेकिन शाम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये प्रसाद चढ़ा रही हूँ, तो मैंने 2 जगह प्रसाद चढ़ाया है। एक में मैंने तुलसी पत्र रख दिया है, ये देखिए। तो तुलसी पत्र वाला जो प्रसाद होता है, आप विष्णु जी को, कान्हा जी को, और लड्डू गोपाल जी को, राम जी को अर्पित कर सकते हैं, हनुमान जी को भी। तो इस तरह से। और जो एक और अलग कटोरी में प्रसाद लिया है, तो वो आप लक्ष्मी माता को, गणेश भगवान को इस तरह से अर्पित कर सकते हैं सभी को। और प्रसाद हमें बीच में रख देना है। तो अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनको तो दिन में 4 बार भोग लगाया जाता है। तो वो तो एक अगर अलग बात हो गई कि शाम को ज़रूर भोग लगना होता है। लेकिन अगर लड्डू गोपाल जी नहीं हैं, तो शाम के समय आप चाहें तो भोग लगाएं, या फिर आप इस तरह से आरती ही कर सकते हैं। तो आरती जला लीजिए, और इस तरह से आप आरती कर सकते हैं। और अगर आपको आरती गानी नहीं है, मतलब आरती गानी नहीं, जल्दबाजी में आरती करनी है, तो आप 5 से 7 बार आरती उतार के इस तरह से चारों तरफ घूम के आप नवग्रह को आरती दीजिए ऊपर। उसके बाद आप इस तरह सबको आरती देकर नीचे रख सकते हैं। आरती को इस तरह से हम 3 बार जल से वार देंगे। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और अगर आपको आरती गानी है, तो आप गणेश जी की आरती कहिए। उसके बाद आप शंकर जी की, पार्वती जी की, और लक्ष्मी नारायण जी की इस तरह से आरती कर सकते हैं। और अगर सब लोग कहते हैं कि ऐसी कौन सी आरती है जिससे सबकी आरती हो जाए, तो वो आरती आप ओम जय जगदीश हरे कह सकते हैं। सबसे पहले आप गणेश जी की आरती गा दीजिए, उसके बाद ओम जय जगदीश हरे की आरती आप कर सकते हैं। तो इससे सबकी आरती हो जाती है। तो इस तरह से बहुत आसान तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, मेरी पूजा हो गई है। तो आप
आरती जलाने के बाद मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। जैसे कि पूर्णिमा है तो विष्णु जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और अगर कोई और दिन है जैसे कि अमावस्या है तो आप भोलेनाथ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं और माता लक्ष्मी के, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। क्योंकि हर दिन मंत्रों का जाप नहीं कर सकते हैं तो आप कुछ ऐसे दिन होते हैं उन दिन आप ज़रूर जाप कर लीजिए, थोड़ा ही सही लेकिन ज़रूर करना चाहिए। और मेरे यहाँ राधा कृष्ण जी हैं तो आप इस तरह से राधा कृष्ण जी या फिर लड्डू गोपाल को जो ज़रूर अपने मंदिर में मतलब रखिए, विराजमान कीजिए। इससे ये होता है कि एक अलग ही मतलब लगाव हो जाता है। और वैसे अगर आपके यहाँ फ़ोटो हैं तो फ़ोटो से भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से विग्रह है तो आप अच्छे से पूजा कीजिए। और भगवान जी के लिए आप सर्दियों में छोटी छोटी पोशाक बना सकते हैं ऊलन। तो मैंने देखिए ये बनाई है क्रोशिया से। और मेरे यहाँ तो शालिग्राम जी भी हैं और लड्डू गोपाल नहीं हैं, राधा कृष्ण जी हैं। तो इस तरह से मैंने ये पूजा की है। और यहाँ पूजा करने के बाद पैर छूइए और क्षमा याचना अवश्य कीजिए। भगवान जी से भोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए ज़रूर बोलिए। और उसके बाद आप के यहाँ अगर कोई देव वृक्ष हैं जैसे कि आंवले का वृक्ष है या फिर तुलसी का पौधा है या फिर शमी वृक्ष है तो आप वहाँ भी ज़रूर दिया जलाइए। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये पर्दा लगा दिया है क्योंकि बहुत ठंडी हो रही है आजकल, और ये शाम के समय में यहाँ पे पर्दा डाल देती हूँ। ऊपर ये थोड़ा खुला रहता है तो इस तरह से ठंडी नहीं जाती है बिल्कुल भी। और आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पूजा कर चुके हैं, अभी हम चलेंगे तुलसी माता के पास पूजा करने। ये देखिए मैंने यहाँ पे शमी का ये वृक्ष है तो यहाँ पे भी मैंने दिया जला दिया है। और ये तुलसी माता जी हमारी हैं तो यहाँ में भी मैंने दिया जला दिया है। तो अगर तुलसी का पौधा आपके यहाँ है तो आप हर रोज़ तुलसी के पौधे के पास आरती ज़रूर कीजिए। सुबह नहीं कर सकते तो शाम को अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स दिन में अगर आप शौच गए हैं मतलब टॉयलेट गए हैं तो कैसे पूजा आरती करें। तो फ्रेंड्स अगर आप वर्किंग हैं और दिन में कई बार कहीं बाथरूम जाना पड़ता है और उसके बाद घर आकर पूजा करनी है तो कैसे करें। तो गर्मियों में तो चल जाता है, घर आए नहाए उसके बाद पूजा कर ली, लेकिन सर्दियों में नहीं हो पाता है ये सब। तो सर्दियों में अगर आप सोच गए हैं दिन में तो हाथ पैर धुल के पूजा नहीं कर सकते हैं, ना ही गंगा जल छिड़क के कर सकते हैं। फिर यार आपको वो सारे कपड़े हटाने होंगे, उसके बाद आपको अच्छे से स्नान करना होगा, फिर ही आप पूजा कर सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप घर के किसी सदस्य से पूजा करवा सकते हैं, खुद नहीं कीजिएगा क्योंकि ऐसे आप पवित्र हो जाते हैं। और अगर आप शौच नहीं गए हैं, सिर्फ बाथरूम गए हैं दिन में, तो आप अच्छे से हाथ पैर धुल लीजिए, 3 बार कुल्ला कर लीजिए और उसके बाद आप अपने ऊपर गंगा जल छिड़क लीजिए। इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं शाम की भी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।